ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कल्प कल्प हूबहू मिलने वाले और खोई हुई प्राप्तियां करने वाले, विश्व परिवर्तन में, भगवान के काम में उंगली लगाने वाले अर्थात सहयोग करने वाले, सहयोगी सो योगी बनने वाले और योगी से निरोगी बनने वाले और निरोगी सो उपयोगी बनने वाले। भाग्यशाली बच्चों का जिन्होंने समय निकाला है आराम और ज़रूरी काम को इधर उधर सरका के, तो शिव भोला भगवान इतनी सी बात पे राजी होके अपने अखुट खजाने, अविनाशी खजाने हम बच्चों को देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, ये हमने मनन करना चाहिए। पहली बात, जिस भगवान को दुनिया क्या क्या करके भी इंतज़ार करती थी तो उसकी एक झलक मिल जा, लेकिन एक को भी नहीं मिल पाई, क्योंकि भगवान ने आके बताया कि मैं तो आता ही एक बार हूँ कल्प में, और सुखी बना के यहाँ स्वर्ग बना के बच्चों को राजा बना के फिर अपने परम धाम में बैठ जाता हूँ। जिस तरह इस दुनिया में भी बालक ब्याह थे कमांड लाग जा, बाबू घेर मरे लाग। इसी प्रकार सारी भारत का जो संस्कृति है, कल्चर है, इसके ऊपर बेस है। जो संगम युग पे भगवान आके करके दिखाते हैं उसकी नकल चलती है। फिर आधा कल्प, द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता तो सुख ही सुख भोगते, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। माँ दुख कश्चित दुख भाग भवेत, दुख नाम शब्द ही नहीं होता सतयुग त्रेता में। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ कर नहीं सकते जो अपना पुरुषार्थ करके न और भाग्य बढ़ा ले। जितना संगम युग पर कमाई की है उसको बैठ के खाओ, मौज करो। इसलिए कई जगह शास्त्रों में कहते हैं कि मनुष्य जन्म देवताई जन्म से भी बढ़िया है। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में। लेकिन उन्हें यूँ नहीं पता कि मनुष्य जन्म तो हर बार ही होता है। वो सोचते थे और कुछ कुछ बढ़ना पड़ेगा। सारे जीव जंतुओं में कहांड के बन बना के फिर आदमी का नंबर आओगा, या लिख रखी थी या सुनाया करते। जब न्यू कहा था वे मानस का जन्म बहुत कीमती है, इस ढंग से देखें तो कीमती है। वह कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा उन तो बढ़िया है, क्यों उनमें बुद्धि नहीं होती, बस थोड़ी सी हो है चरण की और अपनी वंश बढ़ाने की, प्रजनन की और खान की, इतनी अकल हो है। लेकिन मनुष्य में तो आदि मध्य अंत की नॉलेज है, अगर प्रयोग करे तो अपना रोज रोज पड़ता लगा सके, हर कर्म का लगा सके।
कि इस कर्म का अंत कैसा होगा। लेकिन भगवान ने तो सारा सिस्टम में बदल दिया, क्योंकि जानी जानन हर एक भगवान को एक है। आदमी सीमित है। कोई गुरु गोसाई, कोई भी महात्मा संत वो नहीं बता पाया जो भगवान ने बताया, क्योंकि वो भी आखिर 2 दिन आगे पीछे याचक ही थे। उन्होंने भी थोड़ी बहुत जितनी अपनी साधन भजन किया उसके अनुसार थोड़ा आराम मिल गया। वो भी कितने दिन का उनको भी नहीं पता। लेकिन परमात्मा ने तो सारे कल्प का ही भेद बता दिया। चक्र जिसने कहो है 5000 साल का ही है, कोई लंबा चौड़ा भी खेल नहीं। लाखों साल कब है, उसकी तुलना में तो 5000 कुछ भी को नहीं। और नुकम कलयुग के 40,000 साल पड़े हैं। अब बोलो क्या हाल, यू हाल है। और रोज रोज हाल बिगड़ता जा रहा है, गिरावट रुकी नहीं। तो 40,000 साल में क्यों कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ये रहना मुश्किल हो रहा है। कोई घर ढंग के रह रहे ना, कोई संबंध ढंग के रह रहे ना। रोज खबर एक से एक बुरी आती जाओ। तो भगवान ने बता 5,000 का है, अर्घन करा जा लिया। सतयुग त्रेता गया, उसकी कोई हिस्ट्री को नहीं, किसी के पास नहीं। अब उसमें क्या था, कौन थे, वह कित गए जो थे उसमें, इब कित गए किसी ने नहीं पता। उसमें क्या कुछ करा था वो भी नहीं पता। मुँह कह दे को मर जाए भाई वो स्वर्ग में आराम नरक में कह दे है ना। न्यू मरी स्वर्ग में जा था मरो, अड़पड़े क्यों हो। जब न्यू मरी जहाँ हैं, अब एक्सीडेंट थे कि बीमार हो के और किसी को मारा थे, न्यू है बोले वो स्वर्ग में गया। न्यू जाओ तड़के उपड़े भुगतो जाओ, पर एक भी नहीं जाओ। कहन की बात, यानी कहना करना इनमें रात दिन का अंतर था। तो बाबा भगवान ने बाबा कहा सबका बाप, तो 2 युगों में तो ठाठ थे। और द्वापर में फिर विकार आ गए। वो पूरे हो लिए। हमारे जो जमा खाता था जिसके बैंक में पीछे नहीं रहेंगे तो वो भाई फिर तो करके खाना पड़ेगा। तो द्वापर में फिर करके खाने का टाइम आ गया, खत्म होया। लेकिन न्यू बेरायना क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या करा तो ठीक से। और डू एंड डू नॉट्स का को नहीं पता भाई, क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या ठीक है, इस चीज़ का कोई नहीं पता, ना किसी ने बताया। विकार आगे वह ठीक लागने लगे, जबकि विकार से बाबा ने तो बताया दिया विकार से विकर्म होंगे। विकर्म माने पाप कर्म। विकार से प्रेरित होके जो कर्म होगा वो पाप कर्म होगा। नहीं तो पाप और पुण्य की परिभाषा कौन थी, अपनी अपनी मर्जी तो करी जाओ। किसी क्या छीन के खा लो, मार के खा लो, हर एक विकार का यो हाल था। लेकिन हमने वो बढ़िया लागन लाग गया कि इन बिना तो काम चल को नहीं। वो हमने ढाल बना लिए। देखिए है ना, ढाल गेरी होगी ना होली में। ढाल तो वो है जो दूसरे का वार न उठे,
देखे ना, पहले तलवार की ढाल की लड़ाई होती है तलवार की, तो ओटन खातिर भी थे जोकर फाक खेल, जब कोई अपना तांसड़ा ठाले चाहे छाबड़ी ठाले ओटन खातिर। न्यू ये लड़ाई में राजा महाराजा और लड़े थे, उनके पास ढाल होती है, एक हाथ में ढाल, दूसरे कवार ने ओटन खातिर। बड़ी फुर्ती तो भाई ऊपर भी मार दे, टांगा में भी मार दे, कीते भी मार दे, तो उसमें फुर्ती होनी चाहिए, वो उठ सके। इनकी ट्रेनिंग होया कर दी इनकी। दूसरा हाथ में तलवार होती, वार करो भाई अगला मौका दे। लेकिन हमने ये विकार डाल मान लिए, यकीन बिना काम चालक हो नहीं। इसकी यादगारी आती है भाई होली ना, हम अरसा की गोबर तो है, वो डाल क्या की बने हैं, गोबर की। तो कितनी गजब की बात बनाई है, वो तो कहानी भी और ये भी गोबर ने ढाल मान रहे थे हम। गोबर तो न्यू कहे जमा गोबर गणेश, अब किसी काम का भी ना हो, कोई स्टैंड ना हो, उन्हें गोबर कमा, लेकिन वह ढाल मान रखी। तो यूं विकारा का खेल चलता रहा, लेकिन सुखी नहीं हुए। विकारा के बस में चलेंगे तो सुख तो को नहीं रहे। किसी पर वार करेंगे दुख नहीं होगा, किसी का छीन लेंगे दुख नहीं होगा। तो छीना झपटे ये चला सिस्टम, तो दुखी होंगे तो कोई न कोई आसरा भी तकाएंगे। सबसे पहला भगवान ने बताया मेरी पूजा शुरू होगी। सत्युग त्रेता में पूजा भी नहीं, भगवान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, ये नहीं, लेकिन आत्मिक स्थिति सबकी। क्योंकि युग अभ्यास हमने संगम युग पर भगवान ने सिखा के भेजे थे। देहभान कौन था, आत्मिक स्थिति थी। पहले शिव भगवान की पूजा अंदर पड़ी हुई थी, बात इमर्ज होगी, लेकिन उससे भी दुख नहीं घटे। फिर जो सतयुग के देवता थे उनकी पूजा, और करणीय कौन जो थे। कमाल की बात, जो सतयुग में त्रेता में देवता थे वे द्वापर माँ के पुजारी बन गए। उन्हें पता कौन था कि हम ही जन्म बदलते बदलते नीचे आ गए। कितनी वंडरफुल बात हुई। जब बनो के ना आप पे पूजा पे पुजारी, भक्ति में शास्त्रवादियों ने भगवान का ला दिया बात, वो आप पे पूज्य है और आप पे पुजारी, सारी गड़बड़ कर दी। जबकि थे हम भाई सतयुग में थे, पूजा लायक थे, श्रेष्ठ थे, सारे गुण थे, सर्वगुण संपन्न थे हम। जो सर्वगुण संपन्न होंगे उससे की पूजा होगी, उससे का गायन होगा। गायन तो ईद भी संगम पर भी हो जाए, बढ़ाई तो गाई जा, लेकिन बाबा ने कहे जब तक पुराना विकारी शरीर में आत्मा है तब तक पूजा नहीं होगी। पूजा उससे की होगी जो आत्मा भी शरीर भी दोनों पवित्र हो। और वो सिर्फ अपने हुए हैं, क्योंकि देवता अपने बना, और किसी की भी नहीं हो सकती। गायन योगी तो और भी बन जा, जो द्वापर में कलयुग में महात्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं, किसी का भला करणीय है, अच्छे हैं, गायन तो उनका भी है। विवेकानंद का, रामकृष्ण का, योगानंद का, इनका जो अच्छे अच्छे हुए हैं। और आजकल उसका देनान हो रहा है, जो 9वां गुरु था। कौन था 9वां गुरु? गुरु तेग बहादुर था। जो सिखों के 10 गुरु हुए ना, पहला नानक था और बीच में और थे, 9वां तेग बहादुर।